रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव के हालिया बयान से संकेत मिला है कि मॉस्को यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावों को सुनने का इच्छुक है। उन्होंने ये बात तब कही जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बीच यूक्रेन और रूस के बीच संवाद को लेकर दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और मॉस्को पर टिकी हैं। हालांकि रयाबकोव ने स्पष्ट नहीं किया कि रूस का संवाद बाइडेन प्रशासन के साथ हो रहा है या ट्रंप के संभावित प्रशासन के सदस्यों के साथ। उधर यूक्रेन के ओडेशा शहर में हाल ही में हुए रूसी ड्रोन हमले ने एक बार फिर से नागरिकों के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है। ओडेशा के क्षेत्रीय गवर्नर ओले केपर के अनुसार इस हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई और 13 अन्य घायल हुए। इस हमले में काला सागर के तट पर स्थित आवासीय इमारतों, निजी मकानों और गोदामों को भारी नुकसान भी पहुंचा। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में 32 रूसी ड्रोन को मार गिराया, जबकि कुछ ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाम होकर खुद ही गिर गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का मानना है कि रूसी हवाई हमलों में वृद्धि के मद्देनजर उन्हें पश्चिमी देशों से और भी ज्यादा सैन्य सहायता की जरूरत है। रूस का ऐसा कहना है कि वो यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी भी वास्तविक समाधान का समर्थन करेगा, लेकिन केवल तब जब वो प्रस्ताव समझौते की दिशा में हो और यूक्रेन को अत्यधिक सहायता देने के इरादे से नहीं। ट्रंप ने पिछले समय में कई बार यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी सहायता पर सवाल उठाया है और युद्ध को खत्म करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने पुतिन की प्रशंसा भी की है, जिससे यूरोपीय देशों और यूक्रेन में उनके समर्थन को लेकर संशय उत्पन्न हुआ है। अमेरिकी नेतृत्व में बदलाव के बीच यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कीव की यात्रा की और यूक्रेन को समर्थन का फिर से भरोसा भी दिलाया। यूरोपीय संघ के इस कदम का उद्देश्य स्पष्ट करना था कि अमेरिका में प्रशासनिक परिवर्तन के बावजूद यूरोप यूक्रेन के साथ है। बोरेल ने कहा कि पश्चिमी देशों का यूक्रेन को समर्थन केवल सैन्य सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक और मानवीय सहायता भी शामिल है, जिससे यूक्रेनी नागरिकों को युद्ध के प्रभाव से राहत मिल सके। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हाल ही में रूस के 7 क्षेत्रों में 50 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। इन ड्रोनों का लक्ष्य रूसी नागरिक क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाना था, लेकिन समय रहते इन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि रूस ने हाल ही में अपने हवाई हमलों को बढ़ा दिया है, जिसमें ड्रोनों के साथ साथ मिसाइलें भी शामिल हैं। रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन पर हो रही गुप्त वार्ता से शांति की संभावनाओं को बल मिला है। हालांकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस मुद्दे पर रवैया अनिश्चितता को बढ़ा सकता है। यूरोपीय संघ, जो यूक्रेन का प्रमुख समर्थन है, चाहता है कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन की सुरक्षा और संप्रभुता की प्राथमिकता दे, जबकि रूस आशा कर रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को दी जा रही सहायता पर पुनर्विचार कर युद्ध में कूटनीतिक समाधान पर जोर देगा। वर्तमान में रूस और अमेरिका के बीच हो रही बातचीत यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए कई नई दिशा का संकेत दे सकती है। ट्रंप की विदेशी नीति के दृष्टिकोण से आने वाले समय में यूक्रेन और यूरोपीय संघ की रणनीति में प्रभाव पड़ सकता है और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये वार्ताएं शांति की ओर वास्तविक कदम बनती हैं या संघर्ष की नई स्थिति को जन्म देती हैं।